Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, and this is your English teacher विजय। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी विस्टास बुक का लेसन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू दिस ईयर इसलिए क्योंकि इस साल सिलेबस में कुछ जो आपके चैप्टर हैं वो कट हुए हैं, लेकिन दी एनिमी आपका चैप्टर मेंशन है। तो देखिए, आज हम जिस लेसन को पढ़ रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सबसे पहले मीनिंग जान लें। दी एनिमी, एनिमी का मीन्स होता है दुश्मन या फिर शत्रु। तो शत्रु से संबंधित ये कहानी है। थोड़ा सा कहानी से पहले इसकी एक बेसिक टेल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। ये स्टोरी जो प्लॉट है इसका लिया गया है वर्ल्ड वॉर से। कहाँ से लिया गया है? वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध से लिया गया है। कौन से विश्व युद्ध से? सेकंड। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, तो उस वक्त क्या था? दूसरा विश्व युद्ध जो है वो जापान और अमेरिका के बीच चल रहा था। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, किस किस के बीच? जापान एंड अमेरिका। तो उस वक्त क्या हुआ था? हालांकि आपने सुना होगा कि उस वक्त अमेरिका ने जो है जापान के कुछ एरिया में जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया था, जिससे काफ़ी भारी तबाही भी हुई थी और आज भी उसकी तबाही के साक्ष्य आपको वहाँ उपलब्ध मिल जाएंगे। हालांकि कहानी में ऐसा कुछ नहीं है। कहानी में सिर्फ ये बताया गया है कि जापान और अमेरिका के बीच जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उसमें क्या हुआ कि जो एक अमेरिकन जो सोल्जर था, एक्चुअली सोल्जर आप जानते हैं मतलब एक सैनिक जो था अमेरिकन, उसको जापान के सोल्जर्स ने या फोर्स ने पकड़ लिया था। ठीक है, लड़ाई के समय, वर्ल्ड वॉर के समय एक अमेरिका का सोल्जर जो है उसको जापान के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था, अपनी कस्टडी में रख लिया था। लेकिन ये किसी तरह से वहाँ से अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अब भागने के बाद क्या होता है? जब ये प्रिजनर, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कैदी था, किसने इसको कैदी बनाया था? जापानीज फोर्स ने। कहाँ का था? अमेरिकन का। अमेरिकन का एक सोल्जर था जो कि प्रिजनर बना दिया गया था। प्रिजनर यानी कैदी, किसने? जापान ने प्रिजनर बना दिया था। तो ये प्रिजनर क्या हुआ कि ये भाग गया। ठीक है, तो भागने के बाद क्या होता है कि ये एक समुद्र के किनारे पाया जाता है। जब कहानी स्टार्ट होती है तो ये सी के पास नज़र आता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो सी के पास एक घर बना होता है और उस घर पे एक डॉक्टर की फैमिली रहती है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सेदाओ। क्या है? डॉक्टर सेदाओ। थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। डॉक्टर सेदाओ। तो डॉक्टर सेदाओ का जो घर होता है वहाँ से ये जो सी कोस्ट है, ये समुद्र का जो किनारा है, ये दिखाई देता है कि वहाँ पर कोई है। ठीक है, अब होता क्या है कि डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ जब अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होते हैं उस शाम को, तो चारों तरफ कोहरा लगा होता है। तो कोहरे में उन्हें एक आकृति दिखाई देती है समुद्र के किनारे कि कोई व्यक्ति रेंगते हुए आ रहा है। तो वो लोग पास जाके उसके देखने की कोशिश करते हैं और जैसे जैसे वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें क्लियर होता है और वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब ये उस व्यक्ति को, एक्चुअली वो व्यक्ति जो अपने फेस के बल गिरा होता है, उसका मुंह पूरा रेत पे लगा होता है। ठीक है, तो जब ये उसे पलटाते हैं, उसको टर्न करते हैं, तो टर्न करने के बाद ये पता चलता है कि वो एक अमेरिकन प्रिजनर है, यानी वो एक कैदी है जो भागा हुआ है, जो कि युद्ध के समय शायद जापानीज फोर्स ने पकड़ लिया होगा और भाग के उसे काफ़ी सारी चोट लगी हुई है। ठीक है, ये काफ़ी वाउंडेड था। वाउंडेड मीन्स होता है चोट लगना, तो इसको काफ़ी चोट लगी थी। अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर सोच रहे थे कि डॉक्टर होने के नाते उन्हें इस घायल इंसान की मदद करनी चाहिए, इसको अपने घर ले जाना चाहिए, या फिर एक पैट्रियोटिक, एक देशभक्त होने के नाते इसको पुलिस को सौंप देना चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि ये एकदम अनकॉन्शियस है, ये बेहोश पड़ा हुआ इन्हें मिलता है, तो ये कंफ्यूज रहते हैं कि इसको क्या करें। तो कहानी में भी हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि ये फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले थोड़े से इसके कैरेक्टर देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको अच्छे भी लगेंगे और समझ भी आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर डॉक्टर सदाओ आपको पता चल गया है और इनकी वाइफ का नाम है हैना। ठीक है, हैना और सदाओ की मुलाकात एक्चुअली अमेरिका में हुई थी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्टर सदाओ के जो फादर थे उनको हमेशा डॉक्टर सदाओ की एजुकेशन की काफ़ी फ़िक्र थी। जब डॉक्टर सदाओ 22 ईयर ओल्ड हुए, 22 साल के,
तो उस वक्त इन्होंने उन्हें डॉक्टरी करने के लिए, ठीक है, यानी मेडिसिन में इनको डिग्री लेने के लिए अमेरिका भेज दिया। और वहीं इनकी मुलाकात हुई हेना के साथ। और इनकी मुलाकात हेना के साथ किसके घर में हुई? एक कोई प्रोफेसर हार्ली हुआ करते थे। कौन थे? प्रोफेसर हार्ली। उनके घर पे इनकी मुलाकात हुई थी हेना से। और फर्स्ट लव, जो फर्स्ट साइट लव है, इनको वहीं हो गया था एक्चुअली, और वहीं पर ये इनके प्रेम में पड़ गए थे, ठीक है। वहाँ इन लोगों का लव चला और उसके बाद फाइनली इन्हें शादी करी। हालांकि ये बताया जाता है कि डॉक्टर सदाव ने हेना से तब तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया जब तक कि वो कंफर्म नहीं हुए कि वो भी एक जापानीज़ है। क्योंकि डॉक्टर सदाव के जो फादर थे वो काफ़ी रिचुअल थे, काफ़ी परंपराएं इत्यादि काफ़ी मानते थे, और उनकी शर्त थी कि अगर डॉक्टर सदाव की शादी होगी तो किसी जापानीज़ लड़की से। तो इसलिए उन्होंने कंफर्म किया कि हेना जापानीज़ है, और जब फाइनली उन्हें पता चलता है कि वो जापानीज़ हैं तो वो अपने जो लव को क्या है उनके सामने एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये तो थी स्टोरी इन हस्बैंड और वाइफ की और फादर की, ठीक है। तो यहाँ पर 30 साल के जब एक्चुअली डॉक्टर सदाव हो जाते हैं तो वो अमेरिका से वापस आ जाते हैं। और वापस जब वो आते हैं, वो ना ही सिर्फ, देखिए यहाँ मैंने एक लाइन लिखी है, ये आप ज़रूर देख लें। यहाँ पर देखिए, एट द एज 22 डॉक्टर सदाव वेंट टू अमेरिका। अमेरिका गए थे 22 साल में, और 30 साल में ये वापस आए। और जब ये वापस आए, ही इज़ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट। ये सिर्फ एक सर्जन ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन के आए, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट बन गए थे। हालांकि उस बीच इनके पिताजी ने भी ये चीज़ देखी थी कि ये एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट भी, वहाँ के फेमस जो है साइंटिस्ट बन गए हैं और सर्जन भी। उसके बाद इनके पिताजी की एक्चुअली मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए, जहाँ पे स्टोरी पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड वॉर का समय चल रहा है। एक कैरेक्टर है यहाँ पर जर्नल का, ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मली डॉक्टर्स होते हैं, वर्ल्ड वॉर जब भी ऐसी कोई वॉर लगती है तो डॉक्टर्स को हमेशा जो पुलिस जो फोर्स होती है, जो युद्ध स्थल पे गई होती है, उसके साथ अच्छे अच्छे डॉक्टर को भेज देते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाव को जापान के उस एरिया में ही रखा हुआ था, क्योंकि जो जर्नल है, यानी जो आर्मी का जर्नल है, इनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था और इन्हें कभी भी अर्जेंट ऑपरेशन की नीड हो सकती थी। और डॉक्टर सदाव काफ़ी परफेक्ट साइंटिस्ट एंड सर्जन थे, दैट्स वाई इनको वहीं पर रखा गया था, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर थे, मे बी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इतने में क्या होता है, थोड़ा सा अब मैं स्टोरी बता दूं कि इन लोगों को समुद्र के किनारे वो व्यक्ति मिलता है, और ये फाइनली काफ़ी देर सोचते हैं कि क्या करें। पहले तो ये सोचते हैं कि इसको दोबारा समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि ये दुश्मन है, ये एनिमी है, और इस वक्त इसको बचाना देशद्रोह है। और अगर ये इसको बचाते हैं तो डेफिनेटली जो पुलिस वाले हैं इन पर चार्ज लगाकर इनको जेल में डाल सकते हैं देशद्रोह का, ठीक है। तो ये लोग काफ़ी देर तक इस कन्वर्सेशन में होते हैं, इस सोच में होते हैं कि इस व्यक्ति का क्या करें। उसके बाद जब ये इसको एक्चुअली टर्न करते हैं तो इसके सर पे एक हैट लगी होती है, कैप इसने पहनी होती है उस प्रिजनर ने, ठीक है, उस एनिमी ने। हालांकि उस एनिमी का इसमें नाम भी है, मैं आपको पहले बता दूं, एनिमी का नाम है टॉम। देखिए यहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, एनिमी का नेम टॉम है। एक्चुअली टॉम के सर पे एक कैप पहनी हुई है, उस कैप पे लिखा होता है US नेवी, यानी ये यूनाइटेड स्टेट नेवी का एक सैनिक था, ठीक है। और इससे इनको पता चल जाता है कि युद्ध से भागा हुआ कोई सैनिक है, और ये काफ़ी जख्मी भी था, क्योंकि इसके लोअर बैक में, ये आपको याद रखना है, इसके पीठ में एक्चुअली लोअर बैक में एक बुलेट भी लगी है, इसको गोली भी लगी है, ठीक है। और ये एकदम अनकॉन्शियस है, घायल कंडीशन में है। तो फाइनली ह्यूमैनिटी और पैट्रियोटिक, यानी देशभक्ति और मानवता में से फाइनली मानवता ही जीतती है। और फाइनली क्या होता है कि डॉक्टर सदाव जो हैं एनिमी को ले जाते हैं अपने घर के अंदर, और घर के अंदर ले जाने के बाद जो उनके पिताजी का बेडरूम हुआ करता था, ये डॉक्टर सदाव जो हैं उस एनिमी को वहीं पे ठहराते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि घर में नौकर भी होते हैं। तो देखिए नौकर यहाँ पर कौन कौन है, देखिए नौकर के अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, गार्डनर हो गया, कुक्स हो गए या अदर सर्वेंट, और एक नौकर जो थी इंपॉर्टेंट यूमी थी वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे नौकर थे। अब प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ तो एक पल के लिए जो है एग्री हो गई उस एनिमी को अपने घर ले जाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बाकी के जो सर्वेंट्स हैं, क्या वो भी एग्री होंगे? तो इसके बाद जब ये उस एनिमी को घर ले जाते हैं
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो पूरी तरह से खून से एकदम ब्लीडिंग उसके फेस में होती है, उसके पूरे चेस्ट में उसका फेस पूरा खून से सना होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको पहले साफ़ करना है। तो डॉक्टर सदाव हैना से कहते हैं कि आप पानी जो है गर्म कर लें, बॉईल कर लें, जिससे कि इसको साफ़ कर सकें। लेकिन हैना बिल्कुल नहीं चाहती है कि डॉक्टर सदाव जो है इस एनिमी को साफ़ करें, इस वाइट मैन को साफ़ करें, क्योंकि उसे वाइट मैन से काफ़ी नफ़रत है। क्योंकि अमेरिका में मे बी कभी उसके साथ किसी वाइट मैन ने कुछ मिसबिहेव किया होगा, तो उसको वाइट मैन से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन है। तो इसलिए हना चाहती नहीं है कि सदाव करें। तो इसलिए हना कहती है तो एक काम करती हूँ, मैं जाके यूमी को बोल देती हूँ, ठीक है। यूमी इनकी नौकरानी है, जो कि इनके 2 बच्चे भी हैं डॉक्टर सदाव हैना के, उनकी देख रेख के लिए रखी हुई है, जिसको कि डोमेस्टिक सर्वेंट कहा गया है, यानी घरेलू नौकरानी समझ लीजिए आप इसको। तो जब ये यूमी से जाके कहती है कि तुम एक काम करो, उस एनिमी को साफ़ कर दो, ठीक है, यानी बॉयल वाटर से उसके फेस को और जहाँ जहाँ भी उसका ब्लड लगा है उसे साफ़ कर दो। तो एक्चुअली यूमी क्या करती है, यूमी रिफ्यूज़ कर देती है इस चीज़ को। रिफ्यूज़ मतलब होता है इनकार कर देती है, मना कर देती है। वो कहती है कि मैं एक गरीब हूँ, मैं आपके घर में सिर्फ आपके बच्चों की रेख देख के लिए हूँ, ना कि किसी जो है हमारे दुश्मन की किसी भी सेवा के लिए मैं आपके घर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपना काम करूँगी और मैं एक गरीब हूँ, और ऐसा ना हो कि देशद्रोह के इल्ज़ाम में पुलिस मुझे भी अंदर कर लें। तो इस वजह से वो मना कर देती है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इनके लिए। तो फाइनली क्या होता है कि हैना खुद ही जो है उस एनिमी को, यानी जिसका नाम टॉम है, उसको वॉश करती है, उसको धोती है। लेकिन धोते धोते एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसके ब्लड को देख के इसको वॉमिटिंग होने लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर सदाव भी खुद उस एनिमी को वॉश करते हैं, धोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो थी ये चीज़ें, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये सब देखते हुए जो इनके घर के नौकर थे, जिसमें कि गार्डनर, कुक्स, अदर सर्वेंट जितने भी हैं, और साथ ही साथ जिसमें यूमी भी शामिल हैं, ये लोग अपने मालिक का जो है प्रोटेस्ट कर देते हैं। ये लोग विद्रोह कर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर आपने इस दुश्मन को, इस अमेरिकन सोल्जर को अगर आपने हमारे घर पे या अपने घर पे ठहराया, तो हम बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर सदाव भी ये चाहते थे कि जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक कम से कम उसको घर रखें। वो नौकरों को समझाते हैं कि वो ठीक हो जाएगा तो वो उसे पुलिस को सौंप देंगे, लेकिन नौकर मानते नहीं हैं और फाइनली नौकर घर छोड़ के चले जाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है हैना के पास, क्योंकि एक तो 2 बच्चे हैं, ऊपर से घर का सारा काम, और ऊपर से इस एनिमी का भी ध्यान रखना है। और डॉक्टर सदाव भी बहुत परेशान हो जाते हैं ये देखकर कि हैना काफ़ी परेशान हो गई है। लेकिन इन लोगों के बीच की लव और अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से इस लेसन में बताया है कि इन दोनों की प्रेम की वजह से हैना वो सब कुछ करती है जो वो नहीं चाहती। पूरे घर का काम हैना निभाती है, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारी हॉस्पिटैलिटी यानी अतिथि सेवा करती है। इस एनिमी को, इसको सूप पिलाती है, इसको खाना खिलाती है, अपने हाथ से खिलाती है इवन। और साथ ही साथ डॉक्टर सदाव भी इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हैना जो है वो बार बार टॉन्ट करती है और बार बार कहती है डॉक्टर सदाव से कि इस एनिमी को जल्द से जल्द घर से बाहर करो। अब थोड़ा थोड़ा करके जो टॉम है, जो एनिमी है, जो वाइट मैन है, धीरे धीरे अब इम्प्रूव होता है, उसका स्वास्थ्य सुधरता है, ठीक है। तो इस बीच जो सदाव हैं वो भी उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर रहे होते हैं, हैना भी उनका मदद कर रही होती है, लेकिन हैना काफ़ी इरिटेट होती है। ये देख के डॉक्टर सदाव भी काफ़ी परेशान होते हैं। ये सब चीज़ें चल रही थी कि अचानक एक दिन उनके घर में एक पुलिस वाला आता है, एक पुलिस का मैसेंजर आता है एक्चुअली, ठीक है, एक संदेशवाहक। तो हैना काफ़ी डर जाती है, वो सोचती है शायद आज पुलिस वाले हमें पकड़ने आ गए हैं। लेकिन होता है कि पुलिस वाला ये बताने आता है कि जर्नल की तबीयत ख़राब हो गई है, तो डॉक्टर सदाव को जल्द ही उनके पास पहुंचना है। तो इसलिए वो बहुत ही आराम की सांस लेते हैं दोनों जब ये सुनते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी डर लग रहा था। तो फाइनली ये डॉक्टर सदाव जो है जनरल के पास जाते हैं। डॉक्टर सदाव जब जनरल के पास जाते हैं तो डॉक्टर सदाव सोचते हैं कि आज जनरल को सारी बात बता दूँ। हालांकि ये एक आर्मी के जनरल है, इनको बताना भी रिस्की है, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि बताना शायद सही भी है। तो जाने के बाद जनरल के स्वास्थ्य वगैरह का चेकअप करने के बाद वो जनरल को सारी बात बता देते हैं कि उन्हें एक एनिमी मिला है जो कि यहाँ इस कंडीशन पे मिला, और अभी फ़िलहाल वो उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो जनरल कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत परेशान हैं तो इट्स ओके, आपने उसको अपने घर में जगह वैसे नहीं देनी चाहिए थी। पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन फाइनली कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपने घर का गेट ओपन रखना, यानी रात को उस पर लॉक मत लगाना, मैं एसेंस को भेजूँगा। देखो बच्चों, एसेंस क्या होते हैं?
एसेंस मर्डरर होते हैं, गुंडे होते हैं, ठीक है, जो कि किसी को भी जाके मार देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से तो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं उनको भेज दूंगा, आप दरवाज़ा खुले रखना, वो उसको उठा के वहाँ से खुद ही ले जा देंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर सदाव काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी वाइफ कम से कम हैप्पी हो पाएगी, बिकॉज ही लव्ड सो मच टू हर वाइफ। तो अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते थे इस वजह से। तो उस रात वो काफ़ी खुश होते हैं और अपने घर का गेट ओपन रखते हैं और सो जाते हैं, और काफ़ी चैन भरी नींद उनको आती है। और वो सोचते हैं कि आज रात तो जो है एसेंस आएंगे और उस टॉम को, उस एनिमी को लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब सदाव उठते हैं तो वो जाके देखते हैं कि जो एनिमी है वो अपने रूम में उसी तरह से लेटा हुआ है। तो वो सोचते हैं कि शायद जो जर्नल हैं वो भूल गए होंगे, वो आज रात शायद भेजेंगे। तो इस तरह से अगली रात फिर से वो अपना गेट घर का ओपन रखते हैं, और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं फिर से देखते हैं कमरा, तो एनिमी वहाँ वैसा ही होता है। ऐसे ही होते होते 2-4 दिन गुजर जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके घर का माहौल बिगड़ने लगता है, क्योंकि एक तो घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैना के हैंड ओवर हो जाती है, और ऊपर से डॉक्टर सदाव भी अब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हालांकि जो टॉम है यानी जो एनिमी है वो, उसके आप स्वास्थ्य काफ़ी सही हो जाता है, और वो डॉक्टर सदाव से काफ़ी थैंकफुल होता है कि एक दुश्मन होने के नाते भी उसने उसकी इतनी मदद करी और उसको आज इतना सही किया, इतना अच्छा किया, और साथ ही साथ उसको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। लेकिन डॉक्टर सदाव काफ़ी परेशान होते हैं, और फाइनली वो सोचते हैं कि अब कोई ऑप्शन तो रहा नहीं है, तो उनके पास अब लास्ट एक ही ऑप्शन रहता है कि इस एनिमी से किसी न किसी प्रकार तो छुटकारा पाना ही पड़ेगा। और वो ये छुटकारा पाने के लिए, देखिए छुटकारे के लिए एक वर्ड है रिड पाने के लिए एक रात उसको पूरी अच्छे से चेकअप करते हैं कि उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक है या नहीं है। उसको ड्रेसेस पहनाते हैं, जैपनीज़ ड्रेसेस पहनाते हैं, जिससे कि कोई उसको पहचान ना सके, और उसको अपनी एक बोट देते हैं। देखिए बोट देते हैं उसको एक, ठीक है, अपनी एक नाव देते हैं, जिस नाव में क्या क्या चीज़ें देते हैं ये ध्यान रखना। फिल्ड विद फूड, भोजन से भरी हुई नाव जिसमें खाना पीना भरपूर मात्रा में दिया है, वाटर दिया हुआ है, एंड 2 क्विल्ट्स, 2 रजाइयाँ भी दी हैं ताकि ठंड लगे तो वो उसको ओढ़ सके। और उसको कहते हैं कि सामने वाले आइलैंड पे चले जाओ, सामने वाले आइलैंड पे चले जाओ, यानी द्वीप पे चले जाओ, और वहाँ पर आपको एक कोरियन फिशिंग बोट मिलेगी, वो 1-2 दिन में वहाँ से गुजरेगी, तुम वहाँ पर चले जाना और वहाँ से उस कोरियन बोट से अपने देश चले जाना। तो इस तरह से डॉक्टर सदाव उससे छुटकारा पाते हैं, और फाइनली वो काफ़ी थैंकफुल होता है। और साथ ही साथ डॉक्टर सदाव उसको एक फ्लैश भी देते हैं। फ्लैश मतलब आप टॉर्च समझ लीजिए। कहते हैं कि अगर आइलैंड पे इंतज़ार करते हुए, कोरियन बोट का अगर इंतज़ार करते हुए अगर बाय द वे उसका कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, जैसे फूड ख़त्म हो जाए, वाटर, और या फिर उसको ठंडा लगे, तो वो वहाँ से जो टॉर्च जो है उससे लाइट दे दे, जिससे कि अपने घर से देख के उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि इसके साथ वो थैंकफुल होके वहाँ से चला जाता है, यानी एनिमी जो है वो चला जाता है उस आइलैंड पे। उसके बाद काफ़ी दिन होते हैं, रोज़ जो है डॉक्टर सदाव अपने घर के पास से उस आइलैंड की तरफ देखते हैं कि कोई टॉर्च तो नहीं, वहाँ से लाइट तो नहीं कर रहा है, बट कोई लाइट नहीं करता है। उसके बाद वो फिर से दोबारा जनरल के पास जाते हैं डॉक्टर सदाव। किसके पास जाते हैं? जनरल के पास जाते हैं, और जनरल से पूछते हैं कि उन्होंने खुद ही उस चीज़ का सल्यूशन ढूंढ लिया है, उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी नाव और बोट दे के भेज दिया है। तो जनरल भी उसके बाद कुछ नहीं कहते और बताते हैं कि एक्चुअली वो भूल गए थे, उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इस वजह से उनके माइंड से ये बात स्लिप हो गई। और इस तरह से डॉक्टर सदाव ने उससे छुटकारा पा लिया, और साथ ही साथ उसको इतनी सारी हॉस्पिटैलिटी दी एक दुश्मन होने के नाते, सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए। ह्यूमैनिटी एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों जो कि जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवता दुश्मनी और दोस्ती से परे होती है। तो इस स्टोरी में हमने सारी चीज़ें पढ़ी, उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आएगी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।